का हक मारा है। पहला नंबर अली का था, हक मार लिया हजरत अबू बकर हजरत उमर ने, इन्होंने डकैती की, माज़अल्लाह। ऐसे ऐसे जुमले बोले जाते हैं। मैं तो डंके की चोट पे हर एक बदबख्त की आंखों में आंखें डाल के कहता हूँ, वो तेरा अली होगा जो इतना कमजोर होगा कि अपना हक छिनवा दे। हमारा अली तो वो है, अगर खैबर में आ जाए, एक हाथ में खैबर की चौखट उखाड़ के टांग कर दूसरे हाथ से तलवार चलाए तो तलवार नहीं हवाएं बोलती हैं, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। हम उस अली के मानने वाले लोग हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम अली को भी मानते हैं, साथ में उस्माने, जोर से उस्माने, उस्माने गनी को भी मानते हैं, हजरत उमर फारूक आजम को भी मानते हैं, हजरत सिद्दीक अकबर को भी मानते हैं। हमारा अकीदा यह है कि पहला नंबर किसका है? सुभान अल्लाह, जो बोल गए अल्लाह उनकी नस्लों को जन्नत अता करे। पहला नंबर किसका? जोर से, पहला नंबर किसका? दूसरा नंबर हजरत उमर फारूक आजम, ठीक है जी। दूसरा नंबर, मेरे साथ रिपीट करें बच्चे ताकि ये याद हो जाए, पता चले 70 साल से जलसा हो रहा है और अकीदा ही दुरुस्त ना कर सके, बात खराब हो जाएगी। मैं तो आपका इसलिए सुन के मैं इधर निकाल गया। दूसरा नंबर किसका? हजरत उमर फारूक आजम का। और तीसरा नंबर सुभान अल्लाह हजरत, और चौथा नंबर मौला, मौला, अरे हमारे ही मौला अली हैं, उनके नहीं है जो सीना पीटते हैं, उनके हैं जो सीना खोल के अली अली करते हैं। हमारे ही मौला अली हैं, मौला, और जोर से मौला अली का चौथा नंबर है। मगर याद रखिए, चौथा नंबर मौला अली का है, तीसरा नंबर, थोड़ा उल्टा भी पूछ लूं ना कि याद हुआ कि नहीं। तीसरा नंबर, दूसरा नंबर सुभान अल्लाह, और पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये जो बकवास करते हैं ना लोग, ये जो बकवास करते हैं कि नहीं वो हुजूर की आल से चिढ़ करते थे, मैं कहता हूं हमने हुजूर की आल का अदब सीखा ही सहाबा से। किससे सीखा है? सहाबा से सीखा है। हजरत उमर फारूक आजम कितने सख्त मिजाज हैं। जिस दिन कुर्सी पे बैठे ना, शेर बकरी एक साथ पानी पीने लगे। शेर की गर्दन झुकी थी, बकरी सर उठा के शेर को देख रही, हिम्मत है तो जरा देख के दिखाना इधर। तो शेर भी कह रहा क्या करूं, उमर कुर्सी पे बैठे। वो उमर कुर्सी पे बैठे तो शेर बकरी एक साथ पानी पी रहे। वो उमर फारूक आजम, उन्होंने अदब सिखाया हमें, सहाबा को अदब सिखाया उन्होंने, और हमने उन्हीं से अहले बैत का अदब सीखा है। एक सफीर आया, ईरान का सफीर, मुलाकात करने हजरत उमर से। हजरत उमर वोट से नेता नहीं बने थे, समझ रहे? पार्टी ने वोट चोरी करके नेता नहीं बनाया था। उमर वो हैं जिनका इंतखाब हक की बुनियाद पे हुआ था, सच की बुनियाद पे जिनका इंतखाब हुआ था। और एक मोहल्ले के नहीं, एक शहर के नहीं, एक इलाके के नहीं, उमर वो है जो आधी दुनिया का मालिक है। कितना हुजूर के सहाबा से जीने का चलन सीखना चाहिए। आज टके भर की दौलत आ जाए ना तो सारे पटाखे मस्जिद के गेट पे लाके फोड़ दिया, सारे पटाखे। और कह रहा मुखिया का लौंडा हूं, दुनिया को बता दूंगा 1.5 लाख की आतिशबाजी थी मेरे ब्याहों में। ये कंडीशन है हमारी। जरा सी टके भर की दौलत आ जाए तो डायरेक्ट अल्लाह से। और मेरी कौम के उलमा हुफाज कुर्रा समझाएं तो कहते चुप रहो, ब्याह बार बार नहीं होता, एक बार होता है। तो सुन, अगर शादी एक बार होती है तो मौत भी एक बार आती है। सुन रहे मेरी बात? अगर शादी एक बार होती है तो मौत भी, जिन्हें आनी है वो बोले,
हाँ जी, सबको यानी तो सब बोले ना फिर। हाँ, शादी एक बार होती है, शादी के तो चांसेस हैं 4 बार कर लो, मगर वही करे जो चारों के साथ इंसाफ कर सके। हर किसी को इजाजत नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो अगर जरा से जेब में ना दाने आ जाएं तो सारे लाके मस्जिद के आगे फोड़ रहे हैं, और थोड़े से पैसे हो जाएं, ऐसे डीजे बजाता है जिससे दीवारें हिल जाया करती हैं। न नमाज का ख्याल है, ना अजान का ख्याल है, इतना शोर शराबा के लगता ही नहीं कलमा पढ़ने वाले की औलाद की शादी है। गैरत आती है ऐसे मुस्लिमों पर कि जिनको नमाज और अजान के वक्त का एहसास तक नहीं होता। उनकी दौलत ने इतना अंधा कर दिया है कि नमाज हो रही है लेकिन डीजे बंद नहीं होता है, गाने चल रहे हैं डीजे बंद चल नहीं हो रहा है। नमाज के वक्त पे आकर के गाने बजाने वाली कौम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बता तो सकी ये सांसों का तोहफा किसने दिया था? ये दिल की धड़कन किसकी वजह से मिली थी? आंखों के चराग किसकी वजह से रोशन है? ये जो दिमाग काम करता है ये किसके सदके में है? ये जो दिल धड़क रहा है ये किसके सदके में है? ये जो सांसें चल रही है ये किसकी अता है? ये जो कदमों में ताकत है ये किसकी वजह से है? ये जो हाथ पैर सलामत है ये किसकी वजह से है? तो तुम्हें कहना पड़ेगा ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जगह तुम्हारे लिए, दगन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में ग़िज़ा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह माशाअल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत खूब। नाराज तो नहीं है, हो गए भी तो मेरी बला से। ये कुर्सी चापलूसी के लिए नहीं, ये कुर्सी जोकरी के लिए नहीं, ये कुर्सी मुस्तफा की नौकरी के लिए भी नहीं है। हाँ जी, खुदा के वास्ते निकलो इन चीजों से। हम मुसलमान हैं, हमारी मस्जिदों के आगे हम ही डीजे बजाएं और फिर कहें मरते ही जन्नत में जाएंगे। जन्नत बाप के नाम या माल में लिखी हुई जायदाद नहीं है जो मरेंगे और मिल जाएगी। जन्नत इतनी सस्ती होती तो मेरे नबी का चचा कभी कलेजे के टुकड़े न कराता, कभी टुकड़े न कराते। जन्नत सस्ती होती तो हजरत जुनैरा आंखें न खोती, जन्नत सस्ती होती तो हजरत सुमैया के बीच से 2 टुकड़े न किए जाते। हाँ, और हमने तमाशा बना दिया दीन का। 4 दाने आगे फटा जा रहा, कह रहा ऐसा डीजे करके आऊंगा, छत हिला दूंगा। छत है बेटे, जब कब्र में फरिश्ते आएंगे गुर्ज लेकर के तो इतनी धमक तेरे 70 डीजों में नहीं जितने एक लठ में डीजे से ज्यादा धमक उनके निकली। निकलो इन चीजों से। आज कौन कहां आके खड़ी है? आज पूरी दुनिया हमें मिटाने पे लगी है। हमारी पहचान छीनी जा रही है, हमारी शनाख्त छीनी जा रही है। 16-16 साल के लड़कों को चाकुओं से सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। कोई है आज उम्मत का पुरसाने वाला? मुझे बताओ कितनी दौलत है तुम्हारे पास? डीजे बजाने वालों, मुझे अपनी दौलत का हिसाब ला करके दिखाओ। अगर ये दौलत अल्लाह ने दी है ना तो इसे अय्याशियों पे न लुटा। देख, अगर किसी गरीब की बेटी गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पे बैठी है, मुट्ठी बंद करके उस गरीब की गोद में जाके डाल दे। मैं नहीं जानता कि दुनिया उस दौलत को देख करके क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूँ अगर तेरी दौलत से किसी गरीब का घर आबाद हो गया, तुझे मरने में देर लगेगी, रब को तेरी कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। हम तो ये सोचते जमीन अब्बा मार के मर जाए, मैंने काट के मर जाए, और मेरे मरने के बाद मौलवी ऐलान करे बड़ा जन्नती था, मैंने ख्वाब में देखा। हम ये चाहते हैं। खुदा के वास्ते निकले इन चीजों से। आज हम कहां खड़े, हमारे साथ हो क्या रहा, ये भी तो देखो। इतने अंधे क्यों हो गए हम? आज दीन की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे भी और आपके कंधे पे भी। हम सबके कंधों पे दीन की जिम्मेदारी है कि नहीं भाई? मानते हैं इस बात को? हम सबके कंधों पे दीन की जिम्मेदारी है। और मैं ये नहीं कहता तुम पूरी दुनिया को संभालने के लिए निकलो। हर बंदा अपने घर को संभाल ले, पूरी दुनिया खुद ब खुद संभल जाएगी। हो सकता है कि नहीं?
हो सकता है कितने अभी लोग ऐसे हैं जो वादा करें कि हम शादी में डीजे नहीं बजाएंगे। कितने लोग हाथ उठा सकते हैं? सुभान अल्लाह। देखो किसने हाथ नहीं उठाया, जरा उसे उठा के घर भेज दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। उम्मीद भी यही थी और ये यकीन है मुझे यहाँ वही आए होंगे जो हुजूर के बुलाए हुए, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हाथ नीचे रहना ही नहीं था, क्योंकि सारे ही अच्छे लोग आए हुए, लेकिन जो नहीं आए ना उनसे भी कह देना दीन तेरे बाप का नहीं, दीन रसूल पाक का है। इतना 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 आवारा ना बन कि तू कलमा भी पढ़े और जिंदगी अपनी मर्जी के गुजारे ना। जब तुमने कलमा पढ़ लिया तो जिंदगी अब रब रसूल की मर्जी के मुताबिक गुजारनी पड़ेगी। आज ही करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे। और डीजे बजाने वाले अल्लाह माफ करे, वो औकात होती है इनकी, वो औकात और डीजे बजवा दे और सुबह आके गेट बजा दे। क्या है जनरेटर के पैसे? चल वे, कल तो ब्याह हुआ, अभी जनरेटर के पैसे लेने आए। थोड़ी देर गुजरी फिर डीजे वाला, थोड़ी देर गुजरी फिर बजाने वाला, फिर लाइटिंग वाला आ जाते, मर जाता। पूरी बारात में हम डीजे बजाते हैं, शरीयत याद नहीं आती है। शरीयत कहाँ याद आती है? जब निकाह होता और इमाम 5000 मांग लेता। कह रहा कौन सी शरीयत में लिखा? ये बता, डीजे बजाना कौन सी लाल किताब में लिखा है? समझे? कुछ तो कॉमन सेंस होगा, कुछ तो हम रोटी खाते हैं तो इतना दिमाग होगा ना हमारे अंदर कि शरीयत कहाँ याद आ रही है। जब 5000 रुपए सुन्नत, जो असले मकसद है पूरी खुशी का, उसके बदले में अगर 5000 दे दिया तो शरीयत पूछ रहा। तुम देखो ऐसा ऐसा छपरी आता शादी पे, बाल कुत्ता कटिंग वाले यूं निकले हुए है, करेंसी का नोट लाता, उस पे बॉक्स में चढ़ के यूं चला गया है। किसका आना? फना का बेटा, ओहो बड़ा कमा के लाया। और अगले दिन देखो मोजों में से बदबू आ रही हो, उसे धोने तक तसाबुन नहीं होगा। सही, ये औकात है हमारी। गलत कह रहा हूं मैं? बहुत अच्छी चीजों से यार, अब वक्त इसका नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है ना, और तुम बेटे का निकाह कर रहे हो, तो जो तुम एक्स्ट्रा में नाजायज जगह पे जो तुम 2-3 लाख रुपए लगा रहे हो ना, उस पैसे को लगा के किसी गरीब का घर अपने बेटे के साथ बसवा दो। दुनिया में भी ऐश करोगे, आखिरत में भी ऐश करते नजर। वाह वाह, बहुत अच्छा। हमें काम करना चाहिए कि नहीं? क्या खूब इस्लाह है, बोलो होना चाहिए कि नहीं? हमें क्या करना है? इन चीजों से निकलना है। तो फटा जा रहा, जरा से दाने आगे तो यूं, और हद तो तब हो जाती है, 4 बेटे दिए तो हिसाब लगा रहा, कलुआ मलुआ भूरा और जुम्मा कह, ये मतलब एक वो नाम ले रहा हूँ फर्जी, किसी के है नहीं, मैं नाम नहीं कर रहा हूँ, एक बता रहा हूँ मिसाल के तौर पे। तो अब्बा कह रहे हैं 15 लाख भूरा में मिलेंगे, 15 लाख अच्छन में मिलेंगे, 15 बम्बन में मिलेंगे, 15 जुम्मन में मिलेंगे। हराम की दौलत है, बहुत अच्छी हद हो गई भाई। और हमारी बिरादरी का तो सबसे बुरा हाल है। 15 लाख कैश, 20 लाख कैश दिया लड़की वाले ने, फटा जा रहा मोहताज। भाई जो लड़की वालों से पैसा मांगे उससे बड़ा मोहताज कौन होगा भाई? मर्द वो होता है जो अपने बाजू की ताकत से कमा के बच्चों को पालता है, वो ना मर्द होता है जो ससुराल के पैसों से अपने बच्चों को पाला करता है। 15 लाख 20 लाख इस रस्म ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। बोलो ऐसे ही है कि नहीं? चल रहे नहीं? कह रहा 15 लाख, कह रहा हमारे लल्ला को 15 मिल रहे हैं, तुम कितने दिलवाओगे? बकरा है, बकरा ईद में बेच ले। अल्लाह ने बेटा दिया है तो नमरूद ना बन, शद्दाद ना बन, हमान ना बन। जो जिंदगी देने वाला है वही मौत देने वाला है। क्या तुमने नहीं देखा? बारातें निकली, दूल्हा बने, घर से निकले, निकाह के बाद